नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई है, जहां लोकसभा से सांसदी जाने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर पलटवार किया है। वहीं दूसरी खबर हिसार से है, जहां सीएम मनोहर लाल ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। तीसरी खबर गुरुग्राम से है, जहां स्वास्थ्य विभाग अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं में लापरवाही के चलते चर्चा का विषय बन गया है। और चौथी खबर फरीदाबाद से है, जहां पृथला गांव भगोला देवली मोड़ के पास राजस्थान रोडवेज की बस सड़क हादसे का शिकार हो गई। ये 4 बड़ी खबरें जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पहली खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई है, जिन्होंने सदस्यता जाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। दूसरी बड़ी खबर हिसार से, हिसार दौरे पर सीएम मनोहर लाल पहुंचे हैं। तीसरी बड़ी खबर स्वास्थ्य विभाग के दावे फेल नजर आ रहे हैं। और चौथी खबर की बात करेंगे, फरीदाबाद में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। राजस्थान रोडवेज की एक बस हादसे का शिकार हो गई। ये 4 बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हैं। एक एक कर इन चारों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। लोकसभा से सांसदी रद्द होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा पलटवार किया है। सदस्यता जाने के करीब 24 घंटे बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने अडानी के मुद्दे को लेकर भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। माफी मांगकर इस मुद्दे को सुलझाने को लेकर राहुल ने कहा, मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। राहुल ने अपने संबोधन की शुरुआत में ही अडानी के मुद्दे को उठाया। राहुल गांधी ने कहा, मैं सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा। अडानी का नरेंद्र मोदी से क्या रिश्ता है? इन लोगों से मुझे डर नहीं लगता। अगर इनको लगता है कि मेरी सदस्यता रद्द करके डराकर धमकाकर जेल भेजकर मुझे बंद कर सकते हैं, मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। कांग्रेस नेता ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं संसद के अंदर हूं या बाहर हूं, मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसे करके दिखाऊंगा। समझिए, ये जो पैनिक रिएक्शन इन्होंने किया है नरेंद्र मोदी जी ने, इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा विपक्ष को। ये इन्होंने हमें हथियार पकड़ा दिया है। ये आप बात समझिए, ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए, घबरा गए। इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है राहुल जी, क्योंकि जनता के माइंड में अब एक सवाल आ गया है कि जनता जानती है कि अदानी जी भ्रष्ट व्यक्ति है। अब जनता के माइंड में यह सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है। ये जो पैनिक रिएक्शन इन्होंने किया है नरेंद्र मोदी जी ने, इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा विपक्ष को। ये इन्होंने हमें हथियार पकड़ा दिया है। ये आप बात समझिए, ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए, घबरा गए। इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है राहुल जी, क्योंकि जनता के माइंड में अब एक सवाल आ गया है कि जनता जानती है कि अदानी जी भ्रष्ट व्यक्ति है। अब जनता के माइंड में यह सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है। के बाद अब राहुल गांधी पलटवार करते हुए नजर आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान तमाम कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, वो भी उनके साथ मौजूद रहे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने तीखे अंदाज में मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा, प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साधा और
केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उद्योगपति अडानी का भी कई बार जिक्र किया और अडानी को लेकर एक बार फिर उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर पलटवार किया है। आपको बता दें कि लोकसभा सांसद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद लगातार कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो बेहद नाराज हैं, सड़कों पर उतर आए हैं, विरोध प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है और केंद्र सरकार पर जमकर नारेबाजी भी उसके खिलाफ की जा रही है। और इसी को लेकर, इसी पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो तीखे अंदाज में बोलते हुए नजर आए और उन्होंने अडानी का नाम लेकर सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खत्म हो गया है। इसी से उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की और तमाम सवालों के जवाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए, लेकिन वो अपनी बात को लेकर अड़े रहे कि अडानी सीधे तौर पर फायदा जो है वो पहुंचा रहे हैं केंद्र सरकार को। ये तमाम बातें राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हुए नजर आए। आपको बता दें, राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 साल की सजा हुई थी और हालांकि उन्हें इस मामले में बेल भी मिल गई थी, लेकिन इसके बाद लोकसभा सचिवालय से एक नोटिस जारी कर राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। आपको बता दें, राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे, जो अब वो नहीं रहे हैं। उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है, जिसे लेकर अब राहुल गांधी ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। हिसार में सीएम मनोहर लाल ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए और कहा कि आम जनता के अधिकार सुनवाई करें और सुनवाई के लिए रोज 2 घंटे का समय निकालें। 11 बजे से 1 बजे के बीच सुनवाई करें। बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की। कोरोना के बाद पूरे देश का स्वास्थ्य विभाग अपनी बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पूरे विश्व में सुर्खियों में रहा, लेकिन गुरुग्राम का स्वास्थ्य विभाग अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं में लापरवाही के चलते चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने बीते दिन वर्ल्ड टीबी डे मनाया। इस मौके पर हेल्थ सर्विसेज की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सोनिया ने कई शिकायतें की, जिससे डॉक्टर जनरल के सामने गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की धज्जियां उड़ती नजर आईं। गुरुग्राम का स्वास्थ्य विभाग आए दिन अपनी कमियों के चलते सुर्खियों में रहता है और यही कमी वर्ल्ड टीबी डे के दिन भी नजर आई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार अपने बजट एड्रेस में घोषणा की है कि गुरुग्राम के लिए 700 बेडेड हॉस्पिटल यहां पर बनेगा। तो उसी के ही संदर्भ में आज की विजिट थी कि देखना था कि थोड़ा ये कंजेस्टेड एरिया है, तो इसमें हम कैसे इस एरिया को बेस्ट यूटिलाइज करें और कैसे बेस्ट प्लान करें, तो उसके बारे में ही अभी हम विजिट करके देख रहे हैं। और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता गुरुग्राम से
गुंजन जोशी जुड़ी हैं। गुंजन, क्या कुछ ये पूरा मामला है और क्या यहां पर सुविधाओं में कमी देखी गई? से कही जा सकती है और देखिए जिस तरह से मैं अगर गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव की बात करूं तो उन्होंने देखिए कुछ दिनों पहले भी यहाँ का जायजा लिया था और जितनी भी कमियां थी उन कमियों की एक लिस्ट बनाकर बकायदा जो है ये कहा था कि ये जो जितनी भी कमियां हैं गुरुग्राम के सिविल हॉस्पिटल की वो दूर किया जाएगा। लेकिन देखिए उसके बाद भी इस तरह की कमियां जो है वो देखी गई हैं। साथ ही देखिए जब अभी कुछ दिनों पहले ही वर्ल्ड टीबी डे मनाया गया और ऐसे मौके पर भी गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की लगातार जो है वो कमियां देखी जा रही है। देखिए गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं तो गुरुग्राम साइबर सिटी है और एक तरफ जहां जो है गुरुग्राम में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में देखिए अगर मैं जो है गुरुग्राम की स्वास्थ्य विभाग की बात करूं तो ये जो लापरवाही निकल सामने आई है, देखिए ये कहीं ना कहीं डराने जो है जो आम जनता है उसे डरा जरूर गई है, क्योंकि जिस तरह से लगातार अब कोरोना बढ़ रहा है और कोरोना की पॉजिटिविटी रेट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, उसे देखते हुए अब जो गुरुग्राम के स्वास्थ्य विभाग की जो लापरवाही आई है, देखिए वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर बनती है। साथ ही देखिए लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा था कि स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर वो बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो सही तरीके से जो है सुचारू रूप से चल रही है, जितनी भी व्यवस्थाएं है वो साफ चौबंद है। लेकिन जब सीएमओ की विजिट यहाँ पर की गई उसके बाद देखिए जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। साथ ही देखिए अब इस पर जो है लोगों के बयान सामने आ रहे हैं, वो भी देखिए कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और स्वास्थ्य विभाग की खामियों को जरूर बता रहे हैं। साथ ही इसमें अब ये भी कहा जा रहा है कि बार बार जो है जितने भी गुरुग्राम के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स से कहा जाता है कि आप जो है साफ सफाई का ध्यान रखिए, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनका ध्यान रखिए और जो है हॉस्पिटल को सुचारू रूप से चलाइए। ऐसे में देखिए अब गुरुग्राम के सिविल हॉस्पिटल में जहां जो है हजारों की संख्या में जो लोग आते हैं, मॉर्निंग इवनिंग ओपीडी जो दोनों टाइम में जो ओपीडी की शुरुआत की गई है उसमें देखिए अब लोगों की भीड़ रहती है। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग की जो लापरवाही सामने आई है, देखिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर खड़ा करती है। जी गुंजन, इससे पहले कभी कोई शिकायत नहीं मिली? कुछ जो मरीज हैं उनके द्वारा कोई शिकायत नहीं दी गई? जी देखिए हमारे पास अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि मरीजों की कोई भी मरीज जिसने कोई इस तरह की शिकायत दर्ज की हो। लेकिन देखिए समय समय पर जब जांच की जाती है तो अगर मैं जांच की बात करूं तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ऐसी कई बड़ी खामियां निकलकर सामने आती है, लेकिन जो अधिकारी है वो देखिए इन खामियों को दबा देते हैं। अभी भी अगर मैं बात करूं तो देखिए गुरुग्राम के सीएमओ ने विजिट किया था और विजिट के बाद बकायदा एक लिस्ट बनाई गई थी जिनमें उन सभी खामियों को लिखा गया था और उन्हें दूर करने की बात कही गई थी। लेकिन 2 दिन बाद की अगर मैं बात करूं तो दोबारा अस्पतालों को खामियां देखी गई। देखिए कहीं ना कहीं अगर इसे जो है कर्मचारियों में खौफ की कमी जरूर देखी जा रही है कि एक तरफ गुरुग्राम के सीएमओ लगातार हॉस्पिटल में विजिट कर रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं, अधिकारियों जो कर्मचारी हैं उन्हें बार बार कह रहे हैं कि जितने भी स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाए, उपलब्ध कराई जाए, साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। लेकिन उसके बाद भी देखिए कर्मचारियों में कोई खौफ नहीं है, ना ही क्योंकि देखिए विजिट के बाद इन सब कामों के बाद भी जिस तरह से कोई काम नहीं किया गया, 2 दिन बाद भी जो अस्पताल है उसकी हालत वैसी की वैसी बनी हुई है, तो देखिए ये कहीं ना कहीं चिंता जरूर खड़ी कर रही है। जी गुंजन, क्या कोई एक्शन इस पर लिया गया है और नहीं लिया गया है तो क्यों नहीं लिया गया है? जी फिलहाल देखिए गुरुग्राम के सीएमओ ने जब यहाँ विजिट की और लगातार देखिए उसके बाद भी की जा रही है तो एक्शन कि जब उनसे पूछा गया कि कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं तो उनका बार बार यही कहना है कि एक्शन लिया जाएगा और कार्यवाही जो है वो की जा रही है और वो जो है जांच के लिए जल्द से जल्द सरकार को एक कमेटी गठित करने का भी जो है निवेदन करेंगे और खुद भी कोशिश करेंगे कि जितने भी गुरुग्राम के ऐसे अस्पताल हैं उन सभी में देखिए इस तरह की व्यवस्थाएं हो। लेकिन अब दूसरी तरफ जो है ये सवाल खड़ा हो रहा है कि जब गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव गुरुग्राम के सिविल अस्पताल को नहीं सुधार सकते तो वो गुरुग्राम के बाकी हॉस्पिटल्स का विकास कैसे करेंगे, बाकी की स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास कैसे करेंगे? जी
जी नहीं, लेकिन गुंजन मेरा सवाल यह भी है कि आप ये जानकारी दे रहे हैं कि इससे पहले भी सीएम साहब को एक बार पता लगा था कि ये लापरवाही यहां पर बढ़ती जा रही है, गंदगी का अंबार है, तमाम जो स्वास्थ्य सुविधाएं मरीजों को दी जानी है वो उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। जब ये पहले पता लग गया था तो ये लापरवाही तो सीएमओ साहब की खुद की तरफ से भी है कि पहले ही एक्शन क्यों नहीं लिया गया और अब एक्शन अब तक नहीं लिया गया और अब एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि लिया जाएगा, कमेटी बनाई जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए ये कहीं ना कहीं गुरुग्राम के स्वास्थ्य विभाग की नाकामी जरूर देखिए हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि पहले भी देखिए ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार जो है विजिट हो चुकी है, कई बार इस तरह के मामले निकलकर सामने आए हैं। हर बार अगर मैं बात करूं तो देखिए हर बार जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, सीएमओ की तरफ से यही बयान दिए जाते हैं कि अब जो है इन समस्याओं को दूर किया जाएगा और इन समस्याओं को जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा। अभी अगर मैं इस मामले की बात करूं तो देखिए गुरुग्राम के सीएमओ ने मीटिंग ली और मीटिंग के 2 दिन बाद की अगर मैं बात करूं तो स्थिति वैसी की वैसी है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो गुरुग्राम का स्वास्थ्य विभाग है उसकी कमियां जरूर देखिए निकलकर अब सामने आ रही है। एक तरफ जहां देखिए कोरोना महामारी जब आई, उस कोरोना महामारी के बाद जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने अपने आप को बेहतर किया है, लेकिन अब जब कोरोना का खौफ कम हो चुका है लोगों में, ऐसे में देखिए लगातार स्वास्थ्य विभाग जो है अपना ढीलापन दिखा रहा है। तो ये देखिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय, और बार बार देखिए गुरुग्राम की ही बात नहीं है, ये पूरे देश की एक बात है। गुंजन, कोरोना के केसेस तो बढ़ ही रहे हैं ना लगातार, खतरा H3N2 वायरस को लेकर भी यहां पर लगातार बना हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और H3N2 इन्फ्लुएंजा का वायरस का जो है वो खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। और इससे पहले देखिए जितनी बार भी स्वास्थ्य विभाग से या गुरुग्राम के सीएमओ से जब बात की गई तो उनका ये कहना था कि स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो पुख्ता है, लेकिन जब विजिट की गई तो देखिए कुछ और ही निकलकर सामने आया। इसके बाद जब उनसे अब देखिए ये सवाल उठ रहा है कि विजिट के बाद जो है वापस स्थिति वैसी की वैसी है, तो गुरुग्राम के सीएमओ कमेटी बनाने की बात कह रहे हैं, लेकिन ना तो अभी तक कोई कमेटी बनाई गई है और ना ही सीएमओ की तरफ से कोई एक्शन लिया गया है। तो देखिए इसे हम अधिकारियों की मिली भगत जरूर कह सकते हैं। एक तरफ लगातार देखिए अब कोरोना बढ़ रहा है, मरीज सामने आ रहे हैं और देखिए ये मौसम जो है ये बदलता हुआ मौसम है, ऐसे में फ्लू के केसेस बहुत सामने आ रहे हैं और इन दिनों देखिए जो है अगर हम बीमारियों की बात करें तो बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। जी बिल्कुल, मेरा सवाल आपसे अगला यही था कि मरीजों की संख्या भी इस समय ज्यादा आ रही होगी, अस्पताल में पहुंच रहे होंगे लोग, क्योंकि इस समय मौसम जो है वो एकदम से करवट ले रहा है, कभी गर्मी हो रही है, धूप हो रही है और कभी एकदम बारिश हो रही है, तो उस वजह से भी जो वायरल है वो बढ़ जाता है। जो है अब वो करवट ले चुका है और देखिए जिस तरह से अब कुछ दिनों से अगर मैं बात करूं तो गुरुग्राम में जिस तरह बारिश आई है और देखिए बारिश के बाद सबसे बड़ी समस्या मच्छरों की होती है, डेंगू की होती है। ऐसे में देखिए लोग जो है अस्पतालों में जो है जो मरीज है उनकी संख्या जो है वो बढ़ चुकी है। इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो देखिए कोरोना की वजह से और इन्फ्लुएंजा की वजह से पहले ही अस्पतालों में भीड़ जो है वो बढ़नी शुरू हो गई थी, लेकिन अब जिस तरह से देखिए मौसम ने करवट ली है और अब डेंगू के और मलेरिया के केसेस धीरे धीरे जिस तरह से निकलकर सामने आ रहे हैं, देखिए वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर खड़े करते हैं। गुरुग्राम के स्वास्थ्य विभाग से बार बार जब सवाल किया जाता है तो उनका ये। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका गुंजन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। फरीदाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक्सीडेंट देखने को मिला है और बताया जा रहा है कि राजस्थान रोडवेज की जो बस है उसका यह एक्सीडेंट हो गया है, भीषण टक्कर देखने को मिली है। फरीदाबाद के पृथला गांव भगोला देवली मोड़ के पास राजस्थान रोडवेज बस का भीषण सड़क हादसा हो गया। बता दें कि बस की ब्रेक फेल हो गई जाने के कारण आगे खड़े ट्रक से जोरदार उसकी टक्कर हुई, जिसके कारण बस में बैठे करीब 25 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं बच्चे और ड्राइवर को भी गंभीर चोट आई है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और घायलों को पास के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। वहीं मामले पर जानकारी देते हुए बस में बैठे लोगों ने बताया कि ब्रेक का प्रेशर लीक होने के चलते बस की ब्रेक फेल हो गई थी। और हमारे साथ इस
खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मोनू पांचाल जुड़े हैं, फरीदाबाद से हमारे संवाददाता हैं। मोनू, कैसे ये हादसा हुआ है और कितने लोग जो हैं वो बस में सवार थे? बिल्कुल बता दूं, ये आपका ये जो बस है वो राजस्थान लोहागढ़ डिपो की बस है और जो कि आईएसबीटी से चल करके सीधा राजस्थान जो है वो भरतपुर के लिए जाती थी। ऐसे में जब ये बस जो है बल्लभगढ़ से निकल करके सीधे भगोला और देवली मोड़ के पास पहुंची, तभी ये सड़क हादसा हुआ था जिसमें प्रेशर जो है ब्रेक नहीं लग पाई और बस अनबैलेंस होकर के जो ट्रक जो रोड पर किनारे पर खड़ा हुआ था उसमें जा लगी और उसके बाद डिवाइडर में जा टकराई। इस पूरे हादसे में करीब जो है बस में बैठे 25 लोग जो है घायल हो गए, जिसमें बच्ची और महिला और बुजुर्ग भी शामिल हैं। इसके साथ साथ जो ड्राइवर है उसकी गंभीर हालत जो है वो कहीं ना कहीं वहां पर जो है देखी गई। इसके बाद सूचना मिलने के बाद तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने सभी घायलों को आसपास के निजी अस्पताल में जो है वो भर्ती करवा दिया है। इसके साथ साथ जो है जब ड्राइवर की गंभीर हालत देखी तो उसके बाद उसे पलवल के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि कुछ ही देर बाद पलवल अस्पताल से सूचना आती है पुलिस के पास कि ड्राइवर की मौत हो जाती है। परंतु चेतन, बड़ा सवाल ये है क्योंकि प्रेशर लीक होने की वजह से ब्रेक नहीं लगी थी, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। ऐसे में कहीं ना कहीं रोडवेज जो प्रशासन है उस पर बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि लंबे रूट के लिए चलने वाली रोडवेज बसों की जो मेंटेनेंस है उसका विशेष तौर पर ध्यान देना होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही है कि उसकी ब्रेक वगैरह चेक नहीं की गई, प्रेशर लीक होने के चलते बड़ा हादसा हुआ। तो बड़ा सवाल जो है रोडवेज प्रशासन पर खड़ा होता है। जी चेतन। मोनू, जब ये हादसा हुआ तो ड्राइवर और जो कंडक्टर हैं क्या उन्हें भी चोटें आई हैं? देखिए चेतन, जैसा कि मैंने अभी बताया कि इस बस में करीब जो है वो 45 से 50 लोग जो है वो बैठे हुए थे और यात्री थे सारे के सारे, और वो उनमें से करीब 25 लोग इस पूरे घटनाक्रम में जो है वो घायल हुए हैं। इस बीच जो है ड्राइवर को भी हल्की फुल्की चोट आई है, परंतु जो माफ कीजिए जो कंडक्टर है उसको हल्की फुल्की चोट आई है। जो ड्राइवर है उसकी इस पूरे हादसे काफी देर बाद जाकर के जो है अस्पताल में उसे इलाज के लिए भर्ती था, तब उसकी मौत हो गई थी। फिलहाल जो है पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुटी है और साथ ही साथ जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था उसको भी जो है पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जी मोनू, क्या कुछ कार्रवाई अब पुलिस इस पे कर रही है? क्योंकि ये मामला राजस्थान से भी जुड़ा हुआ है। राजस्थान रोडवेज की ये बस थी, ब्रेक फेल अचानक हो गया, तो ये तो दर्शाता है कि सही समय पर जो सर्विस है वो बस की नहीं हो पाई होगी। तो क्या कुछ इस पे आगे की कार्रवाई की जा रही है? देखिए चेतन, बिल्कुल, क्योंकि सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है रोडवेज प्रशासन पर, क्योंकि मेंटेनेंस होने के बाद ही बस को उतारा जाता है, उसका तमाम चीजें देखी जाती हैं। बस के टायर से लेकर के उसकी ब्रेक से लेकर के तमाम चीजें जो है वो मेंटेनेंस देखने के बावजूद उसे जो है लंबे रूट के लिए जो है वो बस को रोड पर उतारा जाता है। क्योंकि ये जो बस थी वो जो आईएसबीटी दिल्ली से लेकर के राजस्थान का सफर तय करती, तो काफी लंबा सफर तय करती है। ऐसे में ऐसी बसों का जो है वो मेंटेनेंस बेहद जरूरी है। फिलहाल जो पुलिस है उसने जो है वो मामले की जांच कर रही है और इसके साथ साथ बस के जो है वो कहीं ना कहीं मेंटेनेंस को चेक कराने के बाद उसमें देखा जाएगा कि क्या क्या कमियां हैं और किन कमियों के चलते जो है ये हादसा हुआ है। फिलहाल जो रोड के किनारे जो ट्रक खड़ा हुआ था जिससे ये बस टकराई थी उसको जो है हिरासत में ले लिया, परंतु एक सवाल और यहाँ पर खड़ा होता है, यदि इस बस जो बस है वो ट्रक से नहीं टकराई होती तो और भी बड़ा हादसा कहीं ना कहीं इसमें चेतन हो सकता था। पर फिलहाल जो है पुलिस ने जो है ट्रक को हिरासत में ले लिया है और तमाम जो जांच है वो शुरू कर दी है, क्योंकि राजस्थान से जुड़ा हुआ ये मामला है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में कहीं ना कहीं राजस्थान तक भी जो है ये जांच की जाने वाली है। जी मोनू, जिस तरीके से ये हादसा देखने को मिल रहा है, तस्वीरें हम लोग लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। जो लोग हैं वो घायल हो गए, उन्हें तुरंत निकाला गया बस से और शीशे तोड़कर ये निकाला जा रहा है। किसी तरह तो ये जान लोगों की बच पाई है, लेकिन क्या सड़क भी थोड़ी खराब थी? देखिए चेतन, बिल्कुल नहीं, सड़क बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि ये एनएच जो है 290 हाईवे है और सीधा ये जो है दिल्ली से होते हुए आगरा तक जाता है और काफी अच्छा जो है वो हाईवे बना हुआ है। कोई भी सड़क के अंदर कोई गड्ढे नहीं है और ये जो पूरा हादसा हुआ है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ब्रेक फेल होने के चलते गाड़ी अनबैलेंस हुई, क्योंकि गाड़ी की रफ्तार ज्यादा थी। जो बस में बैठे यात्री हैं उनसे हमारी बात हुई थी, उनका कहना था, उनमें से एक यात्री का कहना था कि ब्रेक का जो प्रेशर लीक है वो कहीं ना कहीं लीक हो रहा था। उसकी जो रेड बत्ती है वो जो क्योंकि डिजिटल मीटर है तो उसमें साफ दिखाई दे रहा था, उसके बावजूद भी जो है वो ड्राइवर लगातार जो है ब्रेक मारने की कोशिश कर रहा था, परंतु ब्रेक नहीं लगी। हालांकि गाड़ी हल्की सी जो है धीमी जरूर पड़ी थी, परंतु फिर से ब्रेक फेल हो गए और वो सीधा। बहुत धन्यवाद आपका मोनू, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।